बच्चों आज की क्लास में हम बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में। तो सबसे पहली चीज मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो सर्कल के बारे में पहले आपको दे देता हूं कि ये हमारा सर्कल है। और इस सर्कल के अंदर ये जो है ये हमारा सेंटर है और जो रेडियस है वो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं रेडियस। ये सेंटर है O और ये सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है A और डिस्टेंस बिटवीन O टू A इज रेडियस। तो OA इज रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल। और जो लाइन सर्कल के दो पॉइंटों को किसी भी दो पॉइंटों को कनेक्ट करती है वो कहलाती है कोड। क्या कहलाती है? कोड। तो ये लाइन जो है ये हमारी कोड है। और सर्कल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है वो सेंटर से पास होके जाती है। ये लॉन्गेस्ट कोड है। लॉन्गेस्ट कोड जो सेंटर से पास होके जाती है वो होती है और उसे हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर। और जो डायमीटर है हमारा, देखिए मैंने आपको बताया सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। और जो सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन होती है वो होती है कोड और लॉन्गेस्ट कोड जो होती है वो होती है डायमीटर। अब यहाँ पे हमारी O से A के जो बीच की दूरी है वो R है यानी कि रेडियस है और ये भी सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी जो है ये भी हमारी क्या है? R है। तो डायमीटर जो होता है हमारा वो 2R के इक्वल। ये हमारा रेडियस का डबल है। अब जो सर्कल है ये कोड जो है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, एक ये पार्ट स्मॉलर पार्ट है और ये लार्जर पार्ट। जो हमारा स्मॉलर पार्ट है इसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। यानी कि कोड किसी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, जो छोटा हिस्सा होता है वो माइनर और जो बड़ा हिस्सा है वो मेजर। और सेगमेंट इस हिस्से को बोलते हैं। तो ये छोटा हिस्सा है तो ये माइनर सेगमेंट और ये बड़ा हिस्सा है ये मेजर सेगमेंट। तो इस तरह से कोड एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। और डायमीटर जो है वो भी सर्कल को क्या करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पर यहां पे जो दोनों पार्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं और ये जो है ये हमारा सेमी सर्कल है यानी कि सर्कल का हाफ है। ये हमारा सेमी सर्कल है। अब इसी तरह से हम एक सर्कल को चार टुकड़ों में
डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू डायमीटर्स। अब दो डायमीटर हमने ड्रॉ कर दिए, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। तो इस तरह से जो ये सर्कल है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और यहाँ पे जो एंगल बनेगा हर एक हिस्से में वो 90 डिग्री होगा। तो एक क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है और इस सर्कल के 4 पार्ट हुए हैं, इसलिए एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट और सेमी सर्कल, आपको पता है कि भाई जब एक सर्कल जो है जनरेट होता है तो उसमें पूरा कंप्लीट एंगल जो है वो इन्वॉल्व होता है और जो एक कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360। और जब हम एक सेमी सर्कल जनरेट करते हैं यानी कि सेमी सर्कल बनता है तो उसमें उसका हाफ पोर्शन इंक्लूड होता है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो 180 डिग्री का होता है। तो सेमी सर्कल में जो एंगल है वो 180 डिग्री का, कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री और जो क्वाड्रेंट है उसमें 90। ठीक है, इस तरह से एक सर्कल को आप जितने भी हिस्सों में डिवाइड करोगे, एक सर्कल को आप जितने भी हिस्सों में डिवाइड करोगे और आप उसके एक हिस्से को क्या लिखेंगे? अब हमने एक सर्कल को 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड किया और आपको ये एंगल पता करना है कि ये एंगल जो है ये कितने डिग्री का होगा। अगर मान लेते हैं ये एंगल थीटा है तो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी कि भाई जो कंप्लीट एंगल है हमारा वो 360 होता है और 360 को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 360 जो है हम उसे 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करने में जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो हमारा ये एंगल होगा। इस एक हिस्से के अंदर हमारा जो एंगल है वो क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तो 45 डिग्री का जो हमारा एंगल है वो जनरेट होगा यहाँ। तो इस तरह सर्कल को जितने भी हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं 360 को उससे डिवाइड कर देंगे और हमें एंगल डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं सर्कमफ्रेंस की। जो सर्कमफ्रेंस है ये हमारी जो बाउंड्री है इसकी सर्कल की, इसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और जो हमारी सर्कमफ्रेंस है पूरे सर्कल की वो इक्वल होती है 2 पाई r। 2 पाई r के इक्वल होती है हमारी सर्कमफ्रेंस पूरे सर्कल की। और यहाँ पे हमारा जो सर्कल है वो हाफ है, तो यहाँ सेमी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होगी यहाँ से यहाँ, ये इसे लेंथ ऑफ आर्क भी बोल सकते हैं हम। या सर्कमफ्रेंस की लेंथ। इसमें जो है सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस थी उसका हाफ पोर्शन होगा, तो 2 पाई r का जो हाफ है वो हमारा आ जाएगा पाई। और क्वाड्रेंट के अंदर इस हिस्से को इस लेंथ को जो है इन क्वाड्रेंट के अंदर जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो सर्कल का 4th पार्ट है, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे 2 पाई r को, तो ये आ जाएगा हमारा
पाई आर बाय 2। अब यहां पे पूरे सर्कल के यदि एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल जो है हमारा वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल की बात करें, सेमी सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है वो हमारा सर्कल के एरिया का हाफ होगा। और सर्कल का एरिया जो है हमारा होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया हमारा। अब यहां पे हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की यदि बात करें तो ये सर्कल का 4th पार्ट है, इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है सर्कल के एरिया का 4th पार्ट होगा। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां जो है ये सेगमेंट है और सेगमेंट का जो एरिया है ये हमारा माइनर सेगमेंट है। और माइनर सेगमेंट जो है, अब यहां पे जो एंगल जनरेट होगा माइनर सेगमेंट के लिए, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला है वो होगा आर स्क्वायर ब्रैकेट थीटा बटे 360 पाई -1/2 साइन थीटा। यह हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं सेगमेंट की आर्क की भी। ए से बी तक जो ये लेंथ है सरकमफ्रेंस की, ये निकालनी है, तो ये है हमारी लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि ये एंगल कितना हिस्सा है पूरे सर्कल का वो डिसाइड करता है 360। ये थीटा 360 का कितना पार्ट है और पूरी सरकमफ्रेंस है वो हमारी होती है 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो बनेगी हमारी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क का सेगमेंट के अंदर। अब बात करते हैं सेक्टर की। ये हिस्सा जो है ये कहलाता है सेक्टर और ये छोटा हिस्सा है तो इसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। और ये बड़ा हिस्सा है इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। अब एरिया अगर निकालना है सेक्टर का तो उसका जो फॉर्मूला होता है